मेरे प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि एक महत्वपूर्ण पाठ कहने वाले जीवनदात्री वर्षा नामक पाठ के बारे में अध्ययन किए। आज की कक्षा में हम एक नया पाठ, एक मनोल्लासित करने वाले पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो अगला पाठ है त्योहार, भारतीय त्योहार। भारतीय त्योहार, त्योहार का नाम लेते ही हमारे चेहरे पर एक विशिष्ट तरह का मुस्कान नजर आता है। कारण यह है कि यह त्योहार के समय पर हम स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाते हैं, नया नया वस्त्र पहनते हैं। वह दिन सबके जीवन में एक आनंददायक दिन के रूप में रहते हैं। पर्व हमारा जीवन का, त्योहार मतलब पर्व है। पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पर्व के लिए हमारा जीवन में वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान है। इससे हमारे जीवन में निराशा दूर होते हैं। बहुत दिन तक निराशा भाव रहने वाले वह भाव दूर होकर एक उत्साह, एक आनंद, एक विशिष्ट प्रकार की भावना उमड़ कर आते हैं। दिन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हर एक दिन ऐसे ही नहीं रहते हैं। पिछले दिन जैसे आज का दिन नहीं रहते हैं, आज का दिन जैसे अगले दिन नहीं रहते हैं। इन जीवन के ऐसे क्षणों में बीच में पर्व यानी त्योहार आकर हमारे जीवन को एक चेतन भर देते हैं। हमारा जीवन में एक नया चेतन भर देते हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे दिन हैं जो हम भूलना चाहते हैं, फिर भी भूल नहीं पाते हैं। वह है पर्वों के दिन। वह दिन हमारे दिमाग में पूरे साल तक वैसे ही रहते हैं, वैशिष्ट्यपूर्ण तरीके से सदा सदा के लिए याद रहते हैं। भारत एक वैशिष्ट्यपूर्ण राष्ट्र है। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर रहते हुए उनमें एक भावना देख सकते हैं, वह है राष्ट्रीय भावैक्यता। इतने जाति के लोग, इतने धर्म के लोग दुनिया में और अन्य देशों में आप देख नहीं सकते हैं, फिर भी हमारे देश में रहने वाले सभी धर्म के, सभी जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर रहते हुए वह सभी त्योहारों में, उनके त्योहारों में यहाँ भाग लेते हैं, इनके त्योहारों में वहाँ भाग लेते हैं। इस तरह आनंददायक पूर्ण तरीके से जीवन बिताते हैं। पाठ 15 भारतीय त्योहार एक संकलित पाठ है। इस पाठ के माध्यम से बच्चे लोग क्या जानते हैं? बच्चे लोगों को इस पाठ के द्वारा बच्चे भारतीय संस्कृति और आचार विचार पर परिचित होते हैं। संस्कृति क्या है? हमारे संस्कृति क्या है? हमारा जो कल्चर क्या है? आचार विचार क्या है? क्या क्या संप्रदाय है? इन सभी से बच्चे लोग परिचित होते हैं। घर में ये सभी त्योहार धूमधाम तरीके से सेलिब्रेशन करते वक्त आपने यह सभी मोमेंट एहसास किए हैं। फिर भी आपको कहना चाहता हूं कि
विशिष्ट प्रकार के संप्रदायों के कारण यह त्योहार सबके बीच में एक विशिष्ट तरह से रहते हैं। भारत एक बहुधर्मीय देश होने के नाते यहां हिंदू लोगों का ही विशिष्ट प्रकार के त्योहार है, मुस्लिम लोग धर्म के लोगों का ही विशिष्ट प्रकार के त्योहार है, ईसाई धर्म के लोगों का ही वैशिष्ट्यपूर्ण त्योहार है। आपको मालूम है हिंदू लोग मकर संक्रांति, दीपावली, गणेश चतुर्थी, युगादि यह त्योहार धूमधाम तरीके से मनाते हैं। वही मुस्लिम धर्म वाले ईद त्योहार सबसे सुंदर तरीके से वह मनाते हैं। ईसाई धर्म वाले वह क्रिसमस त्योहार बहुत धूमधाम तरीके से मनाते हैं। बच्चों, इन त्योहारों के बारे में आज हम जानने वाले। कर्नाटक में ऐसा त्योहार है तो भारत के वैशिष्ट्यपूर्ण जो देशों में विशिष्ट प्रकार के त्योहार भी हैं। पंजाब के त्योहार के नाम से ही जाने जाते हैं। बैसाखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण त्योहार है। केरल में विशु विशिष्ट तरह से मनाते हैं। इस तरह रहने वाले बहुत सारे त्योहारों के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, भारतीय त्योहार पाठ से हम भारत के बहुत सारे त्योहारों के परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए, समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर्व एवं त्योहार की सिलसिला वर्ष भर चलता ही रहते हैं। दुनिया में आपको और अन्य देश नहीं मिलते हैं। सिलसिला वर्ष भर चलता ही रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे त्योहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। समस्त विश्व में, पूरे विश्व में हम छानबीन करके देखें तो हमें यह मालूम होता है कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में साल भर त्योहार, एक ना एक त्योहार आते ही रहते हैं। आपने शायद पूरे विश्व में अन्य देशों में देखें तो वह ईद त्योहार, रमजान त्योहार नहीं तो क्रिसमस यह त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा स्थिति नहीं है। हर एक महीने में 2-3 त्योहार रहते हैं। एक ना एक त्योहार जरूर रहते हैं। कुछ भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। भारत के जनजीवन में लोगों के जीने की जो स्टाइल में यह जो त्योहारों का विशिष्ट प्रकार से संबंध है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा एक विशिष्ट प्रकार का त्योहार है। दिवाली, दीपावली कहते हैं। युगादि अभी आते हैं कुछ ही दिनों में।
ओणम केरल में सेलिब्रेट करते हैं, विशु केरल में ही धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस पूरे विश्व में सेलिब्रेट करते हैं, रमजान पूरे विश्व में यह त्योहार भी सेलिब्रेट करते हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ के माध्यम से हम परिचित करने वाले, हमें मालूम होने वाले हैं कुछ त्योहारों के बारे में। उसमें से सबसे पहला वन है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति त्योहार, मकर संक्रांति त्योहार के बारे में अगले कक्षा में भी मैं इसके बारे में विस्तृत तरीके से कहना चाहता हूं। पुस्तक में जो दिया है अब हम पढ़ेंगे। मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत में, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहारों को घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण का पुण्यकाल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बहुत महत्वपूर्ण त्योहार मकर संक्रांति। इसका जो इतिहास के बारे में आप जाने तो सबसे वैशिष्ट्यपूर्ण इतिहास है। मकर संक्रांति त्योहार को, यह त्योहार पूरे भारत में, विशेषतः दक्षिण भारत में धूमधाम तरीके से यह मनाते हैं। दक्षिण भारत में इसका जो यह त्योहार सर्वश्रेष्ठ त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह प्रतिमाह जनवरी महीने में आते हैं। 15 तारीख को ही प्रतिवर्ष जनवरी महीने में यह त्योहार पूरे देश में 14 नहीं तो 15 तारीख को धूमधाम तरीके से यह मनाते हैं। संक्रांति को फसल कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। संक्रांति को एक और नाम है संक्रांति त्योहार को। मकर संक्रांति त्योहार को फसल कटाई का त्योहार भी कहलाते हैं। फसल कटाई का त्योहार मतलब वह त्योहार के समय पर फसल कटाने योग्य बनते हैं, इसलिए वह इस मास के नजदीक आते हैं, फसल की कटाई करते हैं और साथ ही साथ यह फसल कटाई के त्योहार के रूप में भी हर साल धूमधाम तरीके से किसान लोग मनाते हैं। यह त्योहार पर गायों की पूजा होते हैं, वैशिष्ट्यपूर्ण तरीके से उन्हें अलंकृत करते हैं, गायों को भोजन दिया जाता है। इस तरह एक विशिष्ट नाम से जाने जाते हैं यह त्योहार। यह त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। सुख और संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसे माना जा रहा है कि युगों से यह प्रतीति है कि उत्तरायण का पुण्य काल प्रारंभ इसी दिन से होते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही उत्तरायण का यह पुण्यकाल माना जाता है। उत्तरायण पुण्यकाल को उत्तरायण के यह पुण्यकाल इस दिन से ही प्रारंभ होते हैं, यह कहलाते हैं। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करना एक शुभ सूचक दिन कहलाते हैं। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो भी इस समय उत्तरायण के समय पर जिसका मृत्यु हो जाते हैं, सुसाइड नहीं,
आयु पूर्ण होकर जिसका मृत्यु हो जाते हैं, वह अपने जन्म चक्र से फिर से मानव के रूप में जन्म लेना, फिर से मानव के रूप में जन्म लेना, मानव नहीं तो पशु पक्षी के रूप में जन्म लेना, यह सभी चक्र से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा प्रतीति है। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे। पितामह, भीष्म पितामह कौन जानते नहीं, महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्व विद्या पारंगत, अपना इच्छामरणि ऐसा कह सकते हैं, ऐसा रहने वाले भीष्म पितामह, गंगे पुत्र, गंगेय पुत्र भीष्म पितामह इसी पुण्य काल की प्रतीक्षा करते रहे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना, उसी जो पुण्य काल, उत्तरायण प्रारंभ होने की जो पुण्य काल है ना, वह दिन का ही प्रतीक्षा करते रहे। वह असल में पहले ही उसका जो मतलब युद्ध प्रारंभ होकर कुछ ही दिन में युद्ध करते वक्त, अर्जुन से युद्ध करते वक्त अर्जुन अपने बाणों की जो पंजर में ही उनको लेटा दिया था। आपको यह भी याद रहना है, ಬಾಣಗಳ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ದ ಯಾರು? अर्जुन, जो भीष्म पितामह के अत्यंत प्रिय। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के बाणों से यह घायल होने पर भी उत्तरायण की वह पुण्य दिन तक प्रतीक्षा करते रहे, और जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना सूर्य, इन्होंने अंतिम सांस ले ली। इसका मतलब है भीष्म पितामह इच्छामरणि थे, इसलिए वह दिन तक इंतजार करें, और उसके बाद में जैसे ही उत्तरायण में प्रवेश किया, वह दिन भीष्म पितामह सदा सदा के लिए अमर हो गए। तरह भीष्म पितामह की अंत हो गए। यस, ओके। यह है मकर संक्रांति त्योहार का जो परिचय है। मकर संक्रांति वैशिष्ट्यपूर्ण त्योहार है। इस मकर संक्रांति त्योहार सबके लिए फसल कटाई का त्योहार है। त्योहारों का आरंभ मकर संक्रांति से होता है और जैसे ही नया वर्ष प्रारंभ होते हैं ना, सबसे पहले ही यह त्योहार धूमधाम तरीके से पूरे भारत में सेलिब्रेट करते हैं। यह त्योहार पर बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, वह अत्यंत आनंदित होते हैं। अपने आनंद वह पूला नहीं समा पाते हैं। इस तरह बहुत सुंदर तरीके से यह त्योहार बच्चों के जीवन में एक आनंददायक के रूप में रहते हैं। मकर संक्रांति के जो समय पर आजकल के जो ट्रेडिशन है, आजकल के संप्रदायों में सभी बच्चे क्या करते हैं? नया वस्त्र पहनते हैं। उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां नया वस्त्र पहनकर अपने हाथों में तिल से बना हुआ वह स्वीट, साथ ही साथ कुछ तिलक लगाने के लिए ये सभी लेके जाते हैं, और अपने भाईजनों को, अपने प्रियजनों को, अपने नेबर्स को यह तिल से बनाए हुआ वह स्वीट देकर उन्हें मकर संक्रांति के शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही साथ उनके साथ यह त्योहार बांटते हैं। यह त्योहार आपके लिए शुभदायक हो, यह अभिलाषा देते हुए स्वीट बांटते हैं। इस त्योहार पर घर में एक वैशिष्ट्यपूर्ण तरीके से भोजन बनाते हैं। विशिष्ट तरह का भोजन बनाकर वह भगवान के लिए भी
समर्पित करते हैं। इस तरह घर में और गांव में इस त्योहार आचरण रहते हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम मकर संक्रांति त्योहार के गांव में कैसे आचरण करते हैं और साथ ही साथ गांव में इसका स्थान क्या है, इन सभी विचारों के बारे में अध्ययन किए हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम मकर संक्रांति त्योहार के बारे में अध्ययन किए हैं। आने वाली कक्षा में हम बैसाखी और विषु त्योहार के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ यहाँ मकर संक्रांति के और भी विस्तृत जानकारी आने वाली कक्षा में कहने के लिए प्रयत्न कर देता हूँ। बच्चों, यह त्योहार आपने भी अपने घर में मनाए हैं, ऐसा विश्वास से आज की पाठ यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। आने वाली कक्षा में और नए त्योहारों के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।